जो माधव के चरणों को पकड़ता है वह माया के चंगुल से बच जाता है। नारद जी महाराज जाकर के शंकर भगवान से एक बार बताया। शंकर जी ने समझाया कि ये बात हमको बताए तो ठीक है, लेकिन भगवान को मत बताना। तो कहे कहीं प्रसंग अपने से चल जाए तो क्या करें, तो भी दुरा देना, बहाना बनाकर दूसरी बात करने लगना। नारद जी महाराज ने सोचा कि हमारी प्रतिष्ठा इनको अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए कह रहे हैं कि दुरा देना। भाई प्रसंग चलेगा तब तो बोलना पड़ेगा। शंभु देन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को अच्छा नहीं। तो हर इच्छा बलवान, भगवान की इच्छा बड़ी बलवती। एक बार वीणा लिए और गाते हुए क्षीर सिंधु के लिए भगवान क्षीर सिंधु भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने सोचा कि अभिमान हुआ है, अब माया का पूर्ण प्रकोप इनको पर डाला जाए। देखो, जिसको थोड़ी सी फुंसी हो जाती है तो पहले दवाई दिया जाता है कि ये थोड़ा बैठ जाए, और न बैठे तो फिर क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, उसकी सर्जरी करके उसको निकालना पड़ता है। और वह माता पिता, बच्चा के हो जाए तो माता पिता को निकलवाना पड़ता है। नहीं निकल पाएंगे तो शरीर सड़ जाएगा, उसके प्राण भी नहीं बचेंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए माता पिता को बच्चा कितना प्रिय होता है फिर भी निकलवाते हैं। ऐसे भक्त कितने प्रिय होते हैं भगवान को। माता पिता को बच्चा कितना प्रिय होता है, जिनके हृदय में अनंत कोटि माता पिता का वात्सल्य अपने भक्त के प्रति होता है। ऐसे प्रभु कभी अपने भक्तों के जन अभिमान न राखें काऊ, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान अपने जनों के अभिमान को नहीं रखते हैं, सम्मान को रखते हैं। सम्मान कहीं भी उनका नहीं जाने पाता है, लेकिन अभिमान है तो अभिमान को चूर्ण कर देते हैं। फिर सम्मान तो सदैव, अभिमान के साथ सम्मान का कोई महत्व नहीं। जो सम्मान पाकर के अभिमानी हो गया उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन सम्मान के साथ निराभिमानी है उसका बड़ा महत्व है। इसलिए सम्मान के साथ अभिमान को मत अपनाओ। सम्मान के साथ श्री राम जी को, सम्मान के साथ नैत्यता को अपनाओ, दीनता को अपनाओ। दीनता के साथ सम्मान की शोभा है। दीनता में जितनी सम्मान की शोभा है उतना अभिमान में सम्मान की शोभा नहीं है। दीनता में सम्मान की शोभा अधिक है और वह अक्षुण्ण गति से बनी रहती है, कभी भी उस सम्मान का विनाश नहीं होता है। और जहाँ दीनता नहीं है वो सम्मान अधिक दिन तक नहीं चलता है। चाहे जितना बड़ा राजा हो, मंत्री मिनिस्टर हो, कोई भी हो, ये दीनता नहीं है तो वह सम्मान अधिक दिन तक नहीं चलेगा। इसलिए दैन्यता आवश्यक है। हम लोग कितने बड़े पद में हैं, नारद जी हो चाहे इंद्र ही क्यों ना हो, हमारा कितना पद है यहाँ। दीनता नहीं थी तो बड़े बड़े चले गए। इसलिए भैया दैन्यता ही भक्ति का भूषण है, जिसको पहन करके भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं भक्त लोग, भगवान को रिझा लेते हैं, भगवान का मन मयूर नृत्य करने लगता है ऐसे भक्त से मिलने के लिए। ठाकुर जी देखते हैं कि अभिमान के साथ आ रहे हैं। अब ये दवाई तो कर चुके हैं, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, दवाई हो चुकी है। दवाई कौन करता है? वैद्य करता है। और सबके गुरु कौन है? शंकर भगवान। उन्होंने दवाई तो बताई, लेकिन दवाई से ये रोग दवा नहीं है, इसलिए अब इसका ऑपरेशन आवश्यक है। तो क्या करना है? ऑपरेशन जब करना है तो थोड़ा और पक जाए, इसके लिए थोड़ा को पकने की दवाई देते हैं। थोड़ा और बढ़ जाए तो अच्छी तरह से ऑपरेशन करने में सहूलियत होगी। तो भगवान ने उस अभिमान को और बढ़ाया। भगवान ने कहा कि इनको अभिमान है कि हमने काम क्रोध लोभ को जीता है। और सुग्रीव जी कहते हैं, लोभ, विभीषण जी कहते हैं या सुग्रीव जी कहते हैं, लोभ पास जहीं गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसने लोभ रूपी बंधन में अपने गले को बांधा नहीं है, जिसका गला लोभ से नहीं बंधा है, वह किसके समान है? राम जी के समान है। अब ये कह रहे हैं हम लोभ को जीत लिए,
तो चलो ये राम जी के समान हैं, ये हमारे समान बन रहे हैं, तो उठ करके आदर्श पूर्वक मिले। पहले कहते थे आओ नारद बैठ जाओ, दूसरा आसन दे देते थे, दूसरे आसन में नीचे बैठ जाते थे। लेकिन इस बार उठ करके गए दूर तक और हाथ पकड़ करके प्रेम से मिले और ले आकर के बैठे, आसन ऋषि समेत अपने आसन में बैठाया। अब नारद जी को पूरा भरोसा हो गया कि मैं भगवान के समान हो गया, अब राम जी में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, पक्का हो गया। भगवान ने देखा कि मन में क्या बीत रही है नारद जी से। भगवान ने कहा बहुत दिन में कृपा भई, बहुते दिवस कियो मुनि दाया। ये नहीं कि बहुत दिन में आए आप, बहुत दिन में आपने कृपा करी। अब तो नारद जी को और लगा है मेरा महत्व, इसीलिए तो कृपा की भीख भगवान मांग रहे हैं। शंकर जी मना किए थे कि काम चरित्र नहीं सुनाना, आप हमेशा आते थे तो मुझे रामचरित्र सुनाते थे, इस बार आए काम चरित्र सुनाए, ये अच्छी बात नहीं। काम चरित्र तो सारा संसार जानता है, काम पे सारा संसार नाच रहा है, काम के अधीन सारा संसार नाच रहा है। काम चरित्र हमें क्या सुनाते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब कामना के अधीन नाच रहे हैं। नर नारी कोई भी, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सभी नाच रहे हैं। लेकिन भगवान को जो भजन करते हैं, मोहि परत प्रिय सोए, वही भगवान को प्रिय है। तो एक काम चरित्र शंकर जी को सुनाए तो उन्होंने मना किया था, लेकिन माना नहीं। काम चरित नारद सब भाषे यद्यप प्रथम बरज से राखे। शंकर भगवान ने मना किया था लेकिन माना नहीं, सुनाई दिया। कामदेव आकर के मेरे पैरों में चरण रगड़ा, सिर रगड़ा अपना, उसका कोई भी कार्य मुझे प्रभावित नहीं कर सका। भगवान ने देखा, करुणा निधि मन देख बिचारी, और अंकरु गर्भ तरवारु, हृदय में अभिमान का वृक्ष अंकुरित हो गया है। अब उसको उखाड़ना जरूरी है, नहीं तो ये बढ़ेगा, फलित होगी, पल्लवित होगा, शाखा आएगी, पुष्पित होगा, फलित होगा और बड़ा ही दुख देगा मेरे भक्त को। बेग सुमय डारी हूं उखारी, मैं उसे उखाड़ करके छोड़ूंगा। मुनकर हित मुम कौतुक होई, मेरी लीला होगी और महात्मा का हित होगा। अवश्य उपाय करूं मैं सो, मैं अवश्य करके यह उपाय करूंगा। ऐसा सोच करके भगवान ने कहा कि नारद जी आप ब्रह्मचर्य हैं, आपको कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है। नारद जी ने अभिमान पूर्वक कहा, कृपा तुम्हार समर्थ सकल भगवाना, नारद कहे सहित अभिमाना। अभिमान के साथ कहते हैं ये तो सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा से ही सब हुआ है। भगवान ने समझ लिया कि कैसी हमारी कृपा है, कैसा आपकी योग्यता है, लेकिन अब छोड़ना नहीं है। भगवान ने क्या किया, रास्ते में अपने माया को बुलाया और कहा जाकर के पकड़ लो, रास्ते से जा रहे नारद जी, ब्रह्मलोक पहुंचने न पाए इसके पहले ही पकड़ लो। माया ने विस्तार किया, सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, वैकुंठ से भी अधिक नाना प्रकार की रचना। नकली चीज बहुत चमकता है भैया, रोल्ड गोल्ड का जो सोना बना रहता है कितना चमकता है, सोने से भी अधिक चमक होती है। वैकुंठ से भी अधिक सुंदर नगर,
श्रीनिवासपुर ते अधिक। अब बताओ, लक्ष्मी जी जहां वैकुंठ में रहती उससे भी अधिक रचना विविध प्रकार, नाना प्रकार की रचना हुई। वहां शीलनद नाम का राजा रहता था और अपनी लड़की का स्वयंवर कर रहा था। नारद जी को माया ने घेरा है। नारद जी महाराज वहां गए, देखा, लड़की का हाथ दिखाया जिसका स्वयंवर होना था। सारा लक्षण देख करके हृदय में रख लिया, इसके साथ जिसका ब्याह होगा वो अमर हो जाएगा, समर भूमि में कोई जीतेगा नहीं, चराचर जगत उसकी सेवा करेगा। और ये सारे गुण भगवान के अतिरिक्त और किसी में होते हैं? चराचर जगत किसी की सेवा करता है? कोई संसार में अजय है भगवान के अलावा? लेकिन नारद जी ने सोचा यदि विवाह हो गया तो हम अजय हो जाएंगे, सारा संसार पूजा करेगा, आन जीव संसित नहीं। ये नहीं कि हम भोग भोगेंगे, इस ये मन में अभी भी नहीं आया नारद जी को। राम जी ने बचाया है, उतना चीज बचाया है, बकाया सारा चीज आ गया। देख रूप मुन बिरद विसारी, वैराग्य भूल गए, बड़ी बार लग रहे नहारी, देखते ही रह गए, वैराग्य को भूल गए। वैराग्य भूल गए तो काम आ गया, क्रोध भी आ गया, उसको श्राप दिया, लोभ भी हो गया कि हमको चराचर जगत सेवा करेगा। जिसको जीते थे सब आ गया भगवान की माया के कारण, क्योंकि भगवान की माया का विस्तार है।